Hi, good morning, my dear students. You all are welcome to my Gyan Guru Computer Learning online channel. My dear students, हम सभी सिलेबस का अध्ययन तो प्रतिदिन करते हैं। आज हमें अपनी एक ऐसे टॉपिक को अध्ययन करना है जिससे हम लोग प्रतिदिन रूबरू होते हैं। मैं कुछ क्लू बताऊंगा और आपको बताना है कि उस टॉपिक का नाम क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपको कि हम सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, सॉप्स यूज़ करते हैं, एस डीओ यूज़ करते हैं। आखिर व्हाट आर दिस, व्हाट आर यू डूइंग देयर, हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ओके, तो एक्चुअली वी आर मेंटेनिंग आवर सेल्फ लुक स्मार्ट बिकॉज यू आर सो स्मार्ट मैन। ओके, चलिए, तो ये क्या है हमारा, उसी तरह से हम लोग खुद का केयर करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो आज मैं आपको वैसे ही एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस उसका केयरिंग करना है, उसको केयर करना है, उसकी देखभाल करनी है और उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस मतलब मरम्मत जिसको हम लोग कहते हैं वो सब करनी होती है। ठीक है, तो उसी टॉपिक का नाम है क्या, बेसिक स्किल्स फॉर केयरिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर जो हमारा आईसीटी, जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। उसमें आईसीटी में क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, नथिंग इज देयर, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सभी आदमी आज सीखेंगे कि स्किल्स फॉर केयरिंग कंप्यूटर और मेंटेनिंग कंप्यूटर। सबसे पहली बात है कि इसकी मेंटेनेंस की और केयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप केयर करते हैं, उसको जब मेंटेन करते हैं, तो उसके लाइफ लॉन्ग जो उसका लाइफ जो होता है वो ड्यूरेबल हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सीधी सी बात है। अगर आप उसको ऐसे तैसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका लाइफ डिग्रेड कर जाता है। सीधी सी बात है। ओके, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम केयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि केयरिंग और मेंटेनेंस की आवश्यकता उसको अधिक होती है जो चीज़ें जितनी कीमती, जितनी आपके लिए बहुमूल्य होती हैं, उसके लिए केयरिंग और मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक पड़ती है, अधिक केयर करने की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना? अब जैसे मैं बात करूं कि आवश्यकता क्यों अधिक होती है, जैसे आपके घर में क्लॉथ भी पड़े होते हैं और आपके घर में कुछ ज्वेलरी का जो आइटम होता है, गोल्ड का आइटम है, वो भी पड़ा होता है। हम सबों के घर में जब विजिट करते हैं, जब जाते हैं, तो देखते हैं कि कपड़ा तो हमें ऐसे ही देखने को मिल जाता है, लेकिन वो ज्वेलरी का आइटम जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, जो आप यूज में ला कर रखे हैं वो आपको देखने को मिल जाता है कि आप पहने हुए हैं, लेकिन ऐसे यूजुअली फेंका हुआ नजर नहीं आता। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि कीमती है ना। तो उसी तरह से कहा गया कि हमारे लिए आईसीटी में क्या कीमती हो सकता है, तो आईसीटी स्किल्स में हमारे लिए डेटा कीमती है। क्लियर है? और डेटा और प्लस कंप्यूटर सिस्टम दोनों हमारे लिए बेशकीमती है, बहुमूल्य है, और इसकी रक्षा करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो राइट अबाउट इट, सिंस वी नो दैट computer plays a vital role in storing our data, in storing our data. Computer plays vital role in storing our data, which is the backbone of our life. ओके, मैंने बताया क्या कि कंप्यूटर के इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उस पर डाटा का स्टोरेज करते हैं, करते हैं, करते हैं ना। और डाटा हमारे लाइफ का सबसे अनमोल चीज होता है। अगर डाटा लॉस हो जाएगा तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए
डाटा को सेफ रखना हमारी सबसे प्रायोरिटी बनती है। दुनिया में अगर कुछ भी ट्रांसफ़र होता है तो वो है हमारा डेटा, सीधी सी बात है। तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या होता है कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इफ it gets damaged, if it gets damaged, then our life will go in hell. ओके, अगर ये खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। क्लियर है? तो इसलिए डाटा को, सो इट इज नेसेसरी टू look after data and computer system also, computer system too. ओके, मतलब कि हम लोगों को इसलिए क्या करना कि कंप्यूटर की सुरक्षा करना, केयर करना, और डेटा को, क्योंकि डेटा हमारा सारा कंप्यूटर में ही होता है। हाँ, उसे रिकवरी करते हैं, होने की चांसेस भी रहती है, लेकिन डैमेज होने की चांसेस अधिक रहती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, हमको इसको केयर करना है, इसको मेंटेन करना है। क्लियर है? अब हम लोग को जानना है कि ये केयरिंग कितने तरह के होते हैं। हाउ, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन केयर आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। तो बताया कि केयरिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, केयरिंग एंड मेंटेनेंस। एक होता है हमारा इंटरनल केयरिंग, राइट, इंटरनल केयरिंग। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल केयरिंग। क्लियर? इंटरनल केयरिंग और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल केयरिंग। इंटरनल केयरिंग में क्या होगा, इंटरनल केयरिंग में जैसे हमारा सॉफ्टवेयर से उसमें इंस्टॉल होता है उसको अपडेट करना, उसमें एंटीवायरस का प्रयोग करना, फायरवॉल्स को एक्टिव रखना, ठीक है। तो व्हाट आर दीज, तो दीज आर एक्टिविटीज दैट केयर्स आवर कंप्यूटर फंक्शनलिटी। ओके, सो इंटरनल केयरिंग विल टेक केयर अबाउट updating software and updating software periodically. You can say just like this, periodically. Okay, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद हमको बार बार क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप स्मार्टफोन यूजर है, कुछ समय के बाद होता क्या है कि आप ऐप को जब प्ले स्टोर में जाते हैं देखने, तो वहां पे क्या नजर आता है कि उसको अपडेट करना मांगता है, बोलता है। इससे क्या होता है, इससे आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस ठीक रहता है। अगर ओल्डर वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिवाइस मलफंक्शन भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ एंटीवायरसेस, राइट, मतलब हम लोगों को वहां पे एंटीवायरस का भी प्रयोग करना चाहिए, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अटैक ऑफ द वायरसेस। मतलब हमारे कंप्यूटर पे वायरस के अटैक को बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या, कीप फायरवॉल ऑन। ओके, अब क्या होगा, अगर फायरवॉल को ऑन रखते हैं तो आपको नेटवर्क से होने वाले थ्रेट से ये आपको बचाएगा, अर्थात कि वहां पे आपको जो नेटवर्क इंट्रूडर्स होंगे उनको प्रवेश सिस्टम में नहीं करने देगा।
तो दैट डील्स विद व्हाट, इंटरनल केयरिंग। मतलब आप ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस रेगुलर रहेगा, इन्हांस रहेगा, तो सिस्टम आपका स्मूथली काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सटर्नल केयरिंग। तो एक्सटर्नल केयरिंग में क्या कहता है कि आपको अपने कंप्यूटर्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। ओके, कीप सिस्टम डस्ट फ्री। मतलब आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को डस्ट फ्री रखना है, मतलब उस पर धूल कण जमे तो उसको बार बार उसको साफ करते रहना चाहिए। ओके, दूसरा क्या कहा, डोंट स्प्रे लिक्विड मटेरियल्स, ओके, ऑन इट डायरेक्टली। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिक्विड, जैसे आप कॉलिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि एक मॉनिटर के साफ करने के लिए कॉलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी प्रकार का लिक्विड आइटम आपके पास है तो आप क्या करें, उससे डायरेक्टली कंप्यूटर पे स्प्रे ना करें। ओके, उसको पहले कपड़ा में स्प्रे कर लें एंड देन वाइप आउट द डिजायर्ड कंपोनेंट। क्लियर है? फर्स्टली स्प्रे इन cloth and wipe out the component, wipe out the part। अब आपको जिस पार्ट को क्या करना है, क्लीन करना है, उसे वाइप आउट करें, डायरेक्टली लिक्विड मटेरियल्स को उस पर स्ट्राइक ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट अबाउट नेक्स्ट। मतलब क्या होगा कि आप सभी आदमी देखेंगे कि भाई बहुत सरल काम है, इतना आसान तो आप भी जानते हैं कि पहले से हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक, इसका थर्ड पॉइंट लिखे एक्सटर्नल केयरिंग में, डोंट यूज कंप्यूटर व्हाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। मतलब खाते समय, तीसरा पॉइंट लिखिए, डोंट यूज कंप्यूटर व्हाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ओए, ड्रिंकिंग मीन्स व्हाट? I am talking about water drinking. Don't drink. Don't. I'm not talking about that. Okay. I am not talking about the beverage. I'm just talking about water, man. Water. Yes. Don't use computer while eating and drinking. मतलब खाते और पीते समय, पानी पीते समय कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा भी उस पर गिर गया तो क्या होगा, आपका स्पॉइल हो जाएगा। एक्चुअली दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना, अगर वाटर उसमें फॉल इन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रॉय तो होना ही होना है ना, आपको भी पता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। ओके, नाउ नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कीप कीबोर्ड कवर्ड, कीप कीबोर्ड कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। ओके, व्हेन नॉट इन यूज अर्थात क्या हुआ कि जब कीबोर्ड का आप काम नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करें, क्या करें, उसे कवर करके रख दीजिए, ताकि डस्ट उसके अंदर, देखेंगे उसको होल्स होता है ना, तो होल्स के अंदर जाने के लिए जब डस्ट उसको जाम कर देगा, जब जाम करेगा तो फिर आपको बटन को उसके अंदर प्रेस होने में और रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कहीं हो सकता है कि फंस भी जाए अंदर। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल केयरिंग। आई होप इट इज नॉट टू यू, आपको पता है, क्लियर है ना? ओके, नाउ नोट इट डाउन। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल। आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया इसे। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि आप सभी आदमी को ये थोड़ा सा जो मैंने बेसिक स्किल्स बताया है उसके बारे में आपको महसूस हो गया।
क्लियर है? आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्किल्स दैट वी नीड टू केयर अबाउट व्हाट द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर ना? तो आप इसका ध्यान रखें, और क्योंकि कंप्यूटर और डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए इन सब चीज़ों का जो प्रिकॉशन करना और इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना ही हमारा लक्ष्य है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द मोमेंट।